काम सरपंच को करना पड़ेगा, उसे कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरपंच अपनी मर्जी से जो भी कर लेगा वो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि नहीं पूछने पर तो ये गांव की गलियों की और गांव की ये हालत हो रखी है। क्योंकि आपके दरवाजे से सीवर लाइन निकल रही है, कभी पानी की लाइन निकल रही है, खोदे जा रहे हैं जेसीबी से। जब नहीं पूछा तब तो आपके गरारों में गलियों की ये हालत है। अगर गांव वाले इसको रोकते और कहते, किसी कर्मचारी को बुलाते, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चैनल हैं, हम डायरेक्टली आजकल तो गूगल पे भी नंबर निकलाते हैं। आप यहाँ पे एसडीओ को बुलाओ, जेई को बुलाओ, एक्शन को बुलाओ, चीफ को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ और उनको गांव की स्थिति दिखाओ। सही बात है भाई। ये तो अगर आदमी के पास थोड़ा भी दिमाग है तो कामों को ऐसे ही करवा सकता है। सरपंच तो हमारे गांव का है, हमारे आपसदारी का है, हमारी वोट से बना है। मैंने चाहे उसकी वोट ना दी, पर बना तो बस्ती की वोटों से ना। सही बात। क्यों नहीं काम करेगा? करवा लिया जाएगा, करवाना आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, फिलहाल इलेक्शन का टाइम चला हुआ है और बहुत सारे हमारे जो नेता हैं और जो पंचायती इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपके सामने कुछ अपना सवालों के जवाब देना चाहते हैं और जो भी आप लोगों की क्वेरी है उसके बारे में यहाँ पर जवाब देते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे अतिथि हैं पंडित कुंवरपाल जी, गांव सौंद से, वार्ड नंबर 1 से 6 के ब्लॉक मेंबर पद के उम्मीदवार हैं। बहुत ही मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आपके सामने आज आए हैं। और ये जो सवाल यहाँ पे सवाल जवाब होंगे, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो हम इनसे करेंगे। वो सारे सवाल आप ही लोगों के हैं, 1-2 सवाल हमने भी मिलाए हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ही लोगों के सवाल होते हैं। उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, चैनल थोड़ा सा वाइड लेवल का है। जो बाहर के लोग हैं, यह इंटरव्यू सौंद गांव के, जो हरियाणा के अंदर पलवल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर सौंद गांव है, उन गांव मतलब उस गांव के लोगों के लिए है। और जो बाहर के लोग हैं वो प्लीज़ अपना समय बर्बाद यहाँ पर ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ हैं पंडित कुंवरपाल जी, गाँव सौंद से। नमस्कार, मैं पंडित कुंवरपाल, गांव सौंद से 1 नंबर वार्ड से लेके 6 नंबर वार्ड तक ब्लॉक मेंबर के लिए आने वाले चुनाव में मैं प्रत्याशी हूं। जी कुंवरपाल जी, यहाँ पर हम जो सवालों के मतलब आपसे सवाल पूछेंगे वो सभी जनता के हैं और जो जनता है वो आपसे कुछ पूछना चाहती है, उनके जवाब आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो सिंपल है कि राजनीति में क्या आप पैसे कमाने के लिए आए हो या फिर अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आए हो? ये सवाल सबका होता है। ना तो मुझे मान प्रतिष्ठा की कोई कमी है और ना ही मुझे कोई पैसे की कमी है। जी। मैंने पूरा जीवन 36 साल बहुत परिश्रम किया है और परिश्रम के बाद आज मेरे पास सब बात की आनंद है, ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं जो मेरा बचा जीवन है उसको गांव की सेवा में लगाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 3 साल सेवानिवृत्त होकर हो गए हैं और 3 साल के दौरान मैंने जो गांव में काम होते हुए देखे हैं उनको देखकर मेरा मन दुखित होता है। अच्छा जी। जैसे कि अभी हमारे जो बंचारी वाले रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, वहाँ पे 1-2 साल पहले छतरी बनाई थी शव को दफनाने के लिए बारिश में, और वो छतरी अभी जर्जर अवस्था में है। 2 साल इसका कंस्ट्रक्शन होकर के हुआ है और अभी वो जर्जर अवस्था में, उसके नीचे हम लोग जो है ऊपला लगाने में भी डरते हैं, वो कभी भी गिर सकती है, जिसके लिए हम कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं लोगों से और दूसरी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे जो घटिया काम हुए हैं उनको देखकर मेरा मन रोता है और मैं चाहता हूं कि गांव में अगर मुझे कोई ऐसी जगह पर नियुक्ति मिले और मैं लोगों के लिए ऐसे काम करवा पाऊं जिससे आगे तक गाया जाए। अच्छा। और आगे तक बस्ती उसका फ़ायदा उठाए। यानी कि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जी। तो आप अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो इससे पहले आपने जनता की कोई सेवा की है? जी हाँ, मैंने 22 साल का कैरियर मिलिट्री में गुजारा, तो उसमें मैंने देश की सेवा की है। उसके बाद 2007 11 जनवरी को मैंने ओमेक्स ज्वाइन की थी और मैंने वहाँ पर 13 साल का कैरियर निकाला। जब मैं अपने गांव से गया था तो मैं अकेला प्रत्याशी था उस कंपनी में
और एक छोटे से पद पर नियुक्त हुआ था। मैं वहाँ से सीनियर मैनेजर की नियुक्त के पद से मैं वहाँ पर रिजाइन करके आया हूँ रिटायरमेंट से 1 साल पहले। अच्छा जी। करीब 20 बच्चों को मैंने अपने गांव से जॉब दिलवाई है। अच्छा। जो कि उनमें से किसी का गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ गया तो उस तरह के 2 4 6 बच्चे छोड़कर आ गए, बाकी बच्चे अभी भी परमानेंट जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जॉब लगे हुए हैं फिलहाल? जॉब लगे हुए हैं और वो सब मैंने घर से ले जा करके बच्चों को लगाया है। अच्छा जी। अच्छा, तो कुंवरपाल जी, अगर आप बन जाते हैं, यानी कि जनता आपको चुन लेती है, तो चुनने के बाद आप क्या करोगे उस जनता के लिए जो आपको चुनेगी? ये सवाल मेन होता है और यह बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए जी, बहुत सारी कमियां हमारे गांव के विकास में हैं। इससे पहले बहुत लोग मेंबर, सरपंच और जिला पार्षद और चेयरमैन तक हमारे गांव में हुए हैं, पर गांव के विकास के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। उस टाइम मैं यहाँ नहीं था। अब देखिए, हमारा पड़ोसी गांव बंचारी है, उसकी फिरकी पे चारों तरफ आप चले जाइए, बड़े बड़े डस्टबिन ने ट्रैक्टर से खींचने वाले हर गली के मुहाने पर रखा हुआ है। गांव की औरतें अपने घर का कचरा निकाल कर उसमें डाल के आती हैं, पंचायत का ट्रैक्टर उसको खींच के ले जाता है और कहीं उन्होंने कोई जगह निर्धारित की होगी वहाँ उसको खाली करके आता है। हमारे गांव में चारों तरफ बसावट है, कोई फिरकी नहीं बची, कोई कूड़े नहीं बचे, कोई घूरे नहीं बचे। सबसे पहले तो गांव की स्वच्छता, तो गांव की में हर जगह डस्टबिन होंगे जिसमें अंदर घर का कूड़ा कचरा कोई भी आदमी डाल सकता है और भरने के बाद उसको पंचायत के निर्धारित किए हुए जो कर्मचारी हैं उसको खाली करके और फिर उसी जगह पे स्थापित करेंगे। दूसरा, हर चौराहे पे कैमरा बहुत ज़रूरी है। आजकल चोर चपाट इतने हैं कि पूरी रात घूमते हैं। किसी का सुबह उठता है तो लगता है मोबाइल नहीं है घर में, जेब से पैसे निकल गए। गर्मियों में लोग बाहर सोते हैं, अपना कोई कीमती सामान सिराने रख के नहीं सो सकते। तो हर गली में चौराहे पर कैमरों का इंतजाम जरूर होगा जी। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि सीवर लाइन डली है गांव में, सीवर लाइन ने सारी गलियां खराब कर दी हैं। बड़ा बुजुर्ग तो गांव में चल भी नहीं सकता है। कोई भारी वाहन, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली गांव देहात है, हम लोग नाज की ट्रॉली भी खेत से घर लाते हैं, कहीं पहिया फंस जाता है, कहीं ईंट की ठोकर लग जाती है, ट्रैक्टर ऊपर उठ जाता है। ये जो गलियों का निर्माण है ये बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाएगा जी। तो बहुत ही अच्छा कदम आप उठाने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो ज़रूर है कि जैसे कोई कैंडिडेट यहाँ पर आकर अपनी बात कहता है तो आप लोग भी उससे कहने लायक हो जाते हो, क्योंकि ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। जो भी यहाँ पे चाचा जी वादे कर रहे हैं, अगर ये बनते हैं तो इन चीज़ों को आप इनको याद दिला सकते हो इस वीडियो को दिखाने के बाद। अगला सवाल चाचा जी आपसे ये है कि लोग आपको वोट क्यों दें? हो सकता है आप जुमलेबाजी कर रहे हों और जुमलेबाजी करके यहाँ से निकल जाओ, किसी का कोई काम ना करो, तो सबसे पहले वोट क्यों दें आपको? देखो सर, बात ऐसी है कि मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है जी। और अब तो आगे पता भी नहीं है। ये मेरा, ये भी नहीं कह सकता कि मेरे ये लास्ट इलेक्शन है, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन मेरा कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर नहीं होगा। सिर्फ इस बचे हुए ज़िंदगी में मैं कोई जुमलेबाजी नहीं करना चाहता और मैं जो गांव की सेवा करना चाहता हूं ये दिल से करना चाहता हूं और ना ही मेरी कोई जुमलेबाजी की उम्र रही है। अच्छा जी। मैं गांव की सच्चे दिल से सेवा करना चाहता हूं, यही मेरा लक्ष्य है। तो इसको मतलब, अदर वे में ना ले। अच्छा जी, मतलब आप सेवा करना चाहते हो लोगों की। हाँ जी। तो दोस्तों, यहाँ पर चाचा जी का कहना है कि जुमलेबाजी का यहाँ पे कोई चक्कर ऐसा नहीं है और अगर आप इनको मौका देते हैं तो यह आपकी पूरी सेवा करेंगे और तन मन से सेवा करेंगे। यही बात है चाचा जी? हाँ जी। अगला सवाल ये है कि अगर आपका जो सरपंच है, मान के चलो सरपंच बहुत सारे खड़े होंगे गांव में और कोई अपोजिट है आपके जिसके मतलब आप वोट नहीं देना चाहते हैं और वो अगर सरपंच बन जाता है तो क्या आप उससे तालमेल मिला पाओगे या फिर आपके काम अधूरे पड़े रहेंगे, उससे आप बात नहीं करोगे? देखो जी, मेरा मानना तो यह है कि सरपंच चाहे किसी भी पार्टी का हो, पहली बात तो यह है कि मेरी अभी कोई पार्टी नहीं है और ना ही मैं किसी पार्टी को मानता हूँ। अच्छा। सरपंच जो भी बनेगा वो सारे गांव का सरपंच होगा और सारे गांव की उसको सुननी पड़ेगी और सारे गांव का उसको काम करना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी और ये इस तरह के बातों में विश्वास नहीं रखता। काम सरपंच को करना पड़ेगा, उसे कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरपंच अपनी मर्जी से जो भी कर लेगा वो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि नहीं पूछने पर तो ये गांव की गलियों की और गांव की ये हालत हो रखी है। क्योंकि आपके दरवाजे से सीवर लाइन निकल रही है, कभी पानी की लाइन निकल रही है, खोदे जा रहे हैं जेसीबी से
जब नहीं पूछा तब तो आपके गरारों में गलियों की यह हालत है। अगर गांव वाले इसको रोकते और कहते, किसी कर्मचारी को बुलाते, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चैनल हैं, हम डायरेक्टली आजकल तो गूगल पे भी नंबर निकल आते हैं, आप यहाँ पे एसडीओ को बुलाओ, जेई को बुलाओ, एक्शन को बुलाओ, चीफ को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ और उनको गांव की स्थिति दिखाओ। सही बात है भाई ये तो अगर आदमी के पास थोड़ा भी दिमाग है तो कामों को ऐसे ही करवा सकता है। सरपंच तो हमारे गांव का है, हमारे आपसदारी का है, हमारी वोट से बना है। मैंने चाहे उसकी वोट ना दी पर बना तो बस्ती की वोटों से ना। सही बात। क्यों नहीं काम करेगा? करवा लिया जाएगा, करवाना आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात कही है, सरपंच काम नहीं करता है तो जनता का पूरा उत्तरदायित्व बनता है, हक बनता है उससे काम करवाने का। कई बार क्या होता है, सरपंच अपनी मनमानी करता रहता है और जनता उसको सहन करती रहती है। यहाँ पे चाचा जी ने जो बात कही है कि सरपंच को काम करना ही पड़ेगा अगर जनता उठ खड़ी होगी, ये बहुत अच्छी बात है और इससे हम सहमत हैं। चाचा जी, पिछले सरपंच के कार्यकाल में, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, पिछले सरपंच के कार्यकाल में क्या कोई कमी रह गई थी या फिर सही था? देखो, पिछले सरपंच ने जो भी काम किए, हो सकता है उसने ठीक किया है, पर एक्चुअली क्या है कि वो डिस्टर्ब बढ़ा रहा। अच्छा जी। वो अब उसमें क्या कमियां थी क्या नहीं, उनको तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में। बाकी उसके ऊपर जैसे वो सरपंच बना, उसके ऊपर लोगों ने मुकदमे डाल दिए, उसको गलत तरीके से सरपंच बनाया, इस तरह के ठहराया, तो वो तो अपनी बातों में उलझा रहा। पहले तो अपना बस्ता बचाने के चक्कर में उलझा रहा। 4.5 साल तक वो सरपंची करके गया, तो जितने काम उसको करने चाहिए थे वो उसने नहीं कर पाया जी। बाकी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि उसने काम नहीं किए, काम किए हैं उसके पास। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके पास कितना पैसा मिला, किसके नहीं मिला, तो उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, पर जहाँ तक भी जानकारी है उसने काम तो किए हैं। जैसा कि आपने बताया चाचा जी कि मतलब सरपंच कार्य नहीं कर पाया, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई उनके सामने। ऐसी परिस्थितियों में क्या वो कुछ और कदम उठा सकते थे अगर चाहते तो, या फिर वो इतना ही कर सकते थे? देखो, उसके 5 साल पूरे होने से पहले उसके पास टर्मिनेशन ऑर्डर आ गया, बीच बीच में भी 1-2 बार टर्मिनेशन ऑर्डर आए, फिर वो कैंसिलेशन आया, तो इससे आदमी डिस्टर्ब तो होता ही है। तो उसमें वो काम नहीं कर पाया या काम किए भी हैं तो वो आधा अधूरे किए हैं। हाँ, तो उसमें कुल मिला के ना तो सरपंच का ही कोई दोष बता सकता है और ना ही तो कोई रीजन बता सकता है। कुल मिलाकर ये जो 5 साल का कार्यकाल है, ये बस्ती के लिए, गांव के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें कोई अच्छे काम नहीं हुए। और एक सवाल है, थोड़ा सा मैं इसको पर्सनल ही कहूँगा किसी ने पूछा, शायद हो सकता है व्यक्तिगत हो, कोई आपका जानने वाला हो या कोई भी हो सकता है। आजकल जो बच्चे लव मैरिज करते हैं, क्या वह कानून की नज़र में तो सही है? लव मैरिज कोई किसी से कर सकता है, क्या पारिवारिक दृष्टि से वह सही है या गलत है आपकी नज़र में? आप इस विषय के ऊपर क्या कहना चाहोगे? ये थोड़ा सा पता नहीं कैसा सवाल है। देखिए जी, सवाल तो ये सही है, अटपटा सा जरूर लगता है, पर हमारे गांव में और समाज में जो हमारे रीति रिवाज से जो शादियां होती हैं वो वैलिड मानी जाती हैं। और अगर कोई कोर्ट मैरिज करके लाता है तो वह उसको लोग तवज्जो नहीं देते, उसको अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और आजकल बच्चों में क्या चल रहा है, अब आपके सामने ही, अब मैं बहुत सारी बातें हैं उनको मैं नहीं कहना चाहता ये सार्वजनिक चैनल पर, तो बच्चों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई बच्चा ऐसे इस तरह से शादी कर लेता है या लव मैरिज कर करके अपना दावा ठोकता है कि मैं शादी करूंगा, ये बड़ी घिनौनी बात है। मैं इसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता जी। तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा चाचा जी से। अगला सवाल है, क्या आप जातिवाद में विश्वास रखते हैं या फिर आप सबको समान मानते हैं? ये तो महत्वपूर्ण। देखिए जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे लिए मैं ज़्यादा अहमियत रखता है जी। मैं किसी भी जातिवाद में कोई विश्वास नहीं रखता। अच्छा जी। अब आप कहोगे कि आप क्यों नहीं रखते, आप तो पंडित हो, आप तो हरिजनों के यहाँ नहीं जाते। देखिए, आज की तारीख में 4 बच्चे ओमेक्स में जॉब कर रहे हैं हरिजनों के, और 2 बच्चे उनमें से डेथ कर गए। उनकी माँ बाप की पेंशन, जिनके छोटे बच्चे थे उनकी पेंशन भी बहुत सारी पैरवी करके मैंने बनवाई है। अच्छा जी। और 6-7 बच्चे तो मेरे जो है मैंने मेरे हाथ से हरिजनों के लगाए हुए हैं, पंडितों के भी लगाए हैं, चौधरियों के भी लगाए हैं, अच्छे अच्छे घराने से, जैसे अभी सऊदी के हैं, बड़ा घराना है, उनके भी बच्चों को मैंने जॉब पकड़ाई।
जी। उनको वो बच्चे एक्सपर्ट हो गए कंपनी में, भाई उनको काम कंप्यूटर का मिला, उनको ERP आ गई, वो एक्सपर्ट हो गए, उन्होंने ओमेक छोड़ दी जहाँ अच्छी जॉब मिल रही थी और अच्छी पैकेज मिल रहा था, वो वहाँ चले गए। आज वो 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं बच्चे। जी। तो जातिवाद में मैं कोई विश्वास नहीं रखता, जाति से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कर्म से संबंध है। कर्म करना है, अच्छे करना है, जिससे लोग भी सुखी रहे हमसे और हमें दुआ दें। यानी कि आप सबको समान रूप से देखते मैं सबको समान रूप से देखता हूँ। जी, बहुत मेरा अच्छी बात। जातिवाद में कोई विश्वास नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और एक नेता को, एक प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान को सभी लोगों को समान रूप से देखना भी चाहिए, यह एक गुण होना चाहिए। और चाचा जी, अगला सवाल एक थोड़ा सा अटपटा सा है। पोस्टर में आपने सौंधद की जगह पे सोनद लिखवाया है, यानी कि दे को खा गए। तो किसी ने कहा है जब दे को खा गए, कहीं ऐसा तो नहीं है गाँव वाँव को भी, मतलब वो आप समझ रहे होंगे। देखो, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। जिसने भी प्रिंटिंग बनाई है वहाँ पे पहले कंप्यूटर पे बनाई है, फिर वो मशीन ने प्रिंट किया है, उस पर कहीं फिंगर मिस्टेक हुई है या कुछ भी ऐसी गलती हुई है, उससे गांव को खाने का सवाल ही नहीं उठता है। गांव को कोई खाता नहीं है। गांव तो हमारी जन्मभूमि है, हमें पाला है, बड़ा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी की क्लरिकल मिस्टेक है, इसको इससे नहीं जोड़ा जाएगा। सही बात है। तो अंत में आप अपनी प्यारी जनता से, लोगों से जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे अपनी तरफ से? जनता से मेरी अपील है कि मुझे कहीं खड़ा होने लायक बना के दिखाए, ताकि मैं लोगों से ये कह सकूं कि मुझे पब्लिक ने चुना है और मुझे आपसे ये ज़रूरत है। जब आप मुझे वहाँ तक तो पहुँचाओगे नहीं और आप अपेक्षा रखते हो बहुत ज़्यादा। भाई अब अकेला चना बाहर तो फोड़ नहीं सकता। जब जनता मेरे साथ होगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ गाँव के लिए। तभी जनता मेरे से सवाल कर सकती है कि हमने आपको वोट दिया और आपने हमें क्या दिया। ये सवाल पहले पूछने का नहीं है, सही बात, ये बाद में पूछने का है। जी बिल्कुल। आप मुझे वहाँ तक लेके चलो और आपका काम, अगर मैं अपने उस पर खरा ना उतरूँ तो मैं गांव से थोड़ी ना भाग रहा हूँ, जनता मुझे फिर भी सन्मुख ला सकती है। सही बात। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप मौका देंगे तो उसके बाद ही काम किया जाएगा, उससे पहले तो काम होना पॉसिबल देखो जी, अकेले आदमी को कौन पूछता है। सही बात है। ऑफिस में भी एक क्लर्क बोल देगा बाहर बैठो आप। अगर मैं कहूँगा भैया मैं 6 वार्ड का इंचार्ज हूँ और गांव ने मुझे वोट दे करके यहाँ बनाया है, आप मुझे, मेरे गांव का, मुझे 3000 आदमी की वोट से बना हूँ मैं, 3000 आदमी ने वोट डाले तब बना हूँ, इलेक्टेड आदमी हूँ, आप मेरा काम क्यों नहीं करोगे? सही बात है। तो जनता मुझे पावर देगी तब मैं पावर में आऊँगा ना। बिल्कुल जी, यानी कि सारा कुछ जनता के ऊपर, सारा कुछ जनता के ऊपर है। अब जनता को अगर ये अच्छा लगता है कि भाई दादाजी को अभी मौका दिया जाए और जनता मुझे मौका देगी, तो मैं जनता को, ये मेरा वादा है, निराश नहीं करूँगा। मैं जनता को निराश नहीं करूँगा जी, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छी बात है जी। तो दोस्तों, आज यहाँ पर कुछ सवाल थे और सवालों के जवाब दिए हमारे चाचा जी ने, और आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने सवाल भेजे थे, उनको अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और यहाँ पर मतलब एक कैंडिडेट को जब हम मौका देंगे कुछ करने के लिए, तभी वह कर पाएगा। और यहाँ पर चाचा जी को आप मौका दें, इनका सहयोग करें और इनको अपना एक प्रतिनिधित्व करने का एक कार्यभार सौंपें और इनको आगे लेकर आएँ। अगर आपको अच्छा लगता है और इनका कार्य आपको आगे तक बढ़ाना है तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम प्रोग्राम लेकर आए थे। इसमें हमारे साथ थे हमारे चाचा जी पंडित कुंवर पाल जी, जो कि सौंद गांव से वार्ड नंबर 1 से 6 के ब्लॉक मेंबर पद के उम्मीदवार हैं और सेवा करना चाहते हैं आप लोगों की सेवा के लिए ही ये आगे आ रहे हैं। तो इन्हें सहयोग करें, सपोर्ट करें, अपने साथ लेकर चलें और सभी लोग इनको वोट करें। हम उम्मीद यही करेंगे कि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और यहाँ पर आपके सवालों के जवाब आपको पूरे मिले होंगे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।